दिल्ली की सीएम आतिशी आज छोड़ेंगी अपना पद। थोड़ी देर में एलजीबी के सक्सेना को सौंपेंगी अपना इस्तीफा पत्र। दिल्ली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में सीएम पद की रेस। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के कयास। सूत्रों के हवाले से खबर, आज शाम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सभी जीते हुए विधायकों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण की संभावना। दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा मुंडका क्षेत्र पहुंचे। मंदिर में दर्शन पूजन, बोले 1993 का दौर आया वापस। मध्य प्रदेश में योगी फॉर्मूला। भोपाल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 110 दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू। 1000 से ज्यादा पुलिस वालों का कड़ा सुरक्षा घेरा। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी का जिन्हें मालिक होने का घमंड था, दिल्ली ने उन्हें नकार दिया। दिल्ली की असली मालिक यहां की जनता। आम आदमी पार्टी की हार पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली चुटकी। कहा शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट हो गया। दिल्ली में झूठ और फरेब के लिए जगह नहीं। पिछली बार के चुनाव में जीती गई सीटों का पीएम मोदी ने किया जिक्र। कहा 2014, 19, 24 में सभी 7 सीटें मिली। दिल्ली की जनता ने मुझे कभी निराश नहीं किया। दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया मिनी हिंदुस्तान। का दिल्ली की पूरी सेवा नहीं कर पाने की टीस थी और दिल्ली में देश के हर हिस्से के लोग रहते हैं। दिल्ली की जीत पर पीएम मोदी ने पूर्वांचल के लोगों का जताया आभार। का पूर्वांचल का सांसद होने पर मुझे गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की करारी शिकस्त। मात्र 22 सीटों पर सिमट गई आम आदमी पार्टी। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया है। वहीं कांग्रेस का इस बार भी सुपड़ा पूरी तरह से साफ। एक भी सीट नहीं जीत सकी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट पर कुल 4568 वोट मिले। जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तरविंदर सिंह वकील ने बाजी मारी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया को शिकस्त। जबकि हरियाणा भवन में नायब सिंह सैनी करेंगे जलेबी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के जश्न में जलेबियां बांटेंगे नायब सैनी। आम आदमी पार्टी के हार पर सहयोगियों का कांग्रेस पर प्रहार। उमर अब्दुल्ला का तंज वीडियो ट्वीट करके लिखा और लड़ो आपस में। उद्धव की पार्टी भी नाराज। हार के बाद बोले मनीष सिसोदिया कहां कहां चूक रह गई ये एनालिसिस करके बताएंगे। जबकि स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल पर साथ दिया है निशाना। कहा अहंकार रावण का भी नहीं चला था। वही अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा मैं बार बार कह रहा था लेकिन केजरीवाल के दिमाग में नहीं आया। पैसे के लिए बहक गए। केजरीवाल पैसे और शराब के चक्कर में फंस गए। वही अरविंद केजरीवाल को हराने पर बोले मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं है। उधर केजरीवाल को हराने पर बोले बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। कहा पीएम मोदी और दिल्ली वालों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी सांसद बासुरी स्वराज ने दिल्ली के मतदाताओं को जीत की बधाई दी। कहा यह पीएम मोदी की गारंटी का चुनाव था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर कटाक्ष। कहा अब कभी दिल्ली की सत्ता में नहीं होगी केजरीवाल की वापसी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का केजरीवाल पर तंज। कहा पीएम की जन कल्याण नीतियों पर जनता ने मुहर लगाया और दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर हैं केजरीवाल। मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश उपाध्याय ने जाहिर की जीत की खुशी। कहा 27 सालों पुराना अंधेरा मालवीय नगर से समाप्त हुआ। मिल्कीपुर में हिट हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीता मिल्कीपुर का किला। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने 61,710 वोटों से जीत दर्ज की। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री योगी। कहा समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत पर लिखा पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दिया बड़ा बयान। भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं।
आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सबको एक साथ आकर भविष्य की तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 13 फरवरी के बीच फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड दौरे का दूसरा दिन है, समर्थकों से मुलाकात करेंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। राज ठाकरे सुबह 9 बजे शिव तीर्थ में बैठक करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। लिए गए देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिसीजन। मंदिरों की भोग राग की राशि की गई दोगुनी। अंशकालीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह। राज्य में और राज्य से बाहर स्थित देवस्थान विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई है। ये मंदिरों और आत्मनिर्भर श्रेणी के 26 मंदिरों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे 101 करोड़ रुपए। जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दिए जाएंगे 25 करोड़ रुपए। वहीं महाकुंभ में भारी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारी में जुटे योगी सरकार। 12 फरवरी को है माघी पूर्णिमा। प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़क पर 4-4 किलोमीटर तक लगा है जाम। शहर में भी जगह जगह जाम की स्थिति है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं का कहना है पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। हमारी गाड़ियों को 12 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है, वहां से चलकर आ रहे हैं पैदल। महाकुंभ में अडानी समूह इस्कॉन के साथ मिलकर देश दुनिया से आए लोगों के लिए महाप्रसाद की कर रहा व्यवस्था। अडानी इस्कॉन का सबसे बड़ा धार्मिक क्लाउड किचन। आईआईटी के 4 इंजीनियर्स ने किया तैयार। अब तक 28 लाख लोगों को मिला भोजन। बेंगलुरु में आर्मी और एयरफोर्स चीफ एक साथ उड़ाएंगे एलसीए तेजस। एरो इंडिया 2025 के तहत कार्यक्रम होगा आयोजित। कोलकाता में आज पुलिस एसडीएसएल हाफ मैराथन का आयोजन। पुलिस वाले दौड़ में दिखाएंगे दम। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बस को हरी झंडी दिखाकर 20 महिलाओं को जालंधर के लिए किया रवाना। प्रयागराज के महाकुंभ में मंत्रों का उपचार करते हुए आज 27वां दिन है। प्रचार करते हुए दीक्षित वेद पाठियों द्वारा 33 दिवस तक नॉन स्टॉप वैदिक मंत्र का हो रहा है जाप। बाद में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग और रैयतों में हिंसक झड़प, पथराव के साथ साथ गोलीबारी और बमबाजी में 12 जख्मी। जबकि धनबाद में हार्डवेयर दुकान में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। सोनमर्ग के बाजार में भी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान हुआ है। सोनमर्ग में भीषण आग की लपटें दूर तक उठती हुई दिखी। धौलपुर में 3 युवकों ने नाबालिग का अपहरण करके गैंगरेप किया। आरोपियों ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई। वहीं गुजरात के बनासकांठा में हुआ भीषण हादसा। रेत से भरा डंपर पलट गया। डंपर पलटने से 3 महिला समेत एक बच्चे की मौत। मृतकों के शव को जेसीबी की मदद से खोदकर बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस कर रही मामले की जांच। हरियाणा में करनाल के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब पीने से करीब 7 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन जांच कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में विंटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन। कार्यक्रम की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र में 3 नए जीबीएस के केस मिले। अभी तक जीबीएस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 183 पहुंच चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉस्टल में बीफ बिरयानी के नोटिस को लेकर मचा हड़कंप। हिंदूवादी नेताओं ने कहा हिंदू आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोएडा में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में बीफ की बिरयानी के नोटिस को लेकर हड़कंप है। वीसी और प्रोफेसर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की तैयारी है। 10 से 14 फरवरी के बीच होगा आयोजन। एरो इंडिया 2025 में 15 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शन होंगे। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की झांसी रेलवे स्टेशन पर फिर बढ़ने लगी भीड़। बड़ी संख्या में झांसी से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु। वहीं सोनीपत में शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई है। झड़प में एक शख्स की मौत हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास पुलिस ने अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया। 8 डिसमल में लगाया गया अफीम की फसल को नष्ट किया है। खूंटी में हाईवे पर पलट गई तेल की टैंकर। पलटने के साथ ही टैंकर में लगी भीषण आग। करीब 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। उज्जैन में संदिग्ध अवस्था में मिला 11 साल के स्कूली छात्र का शव। हत्या की आशंका है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से शुरू की तफ्तीश। विजिलेंस टीम ने पटना के रूपसपुर थाना में पदस्थापित एक दरोगा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जबकि बगा में गैस सिलेंडर विस्फोट से घर में लग गई आग, 6 झुलस गए।
गोपालगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ढेर हुआ है। एसटीएफ जवान को भी इसमें गोली लगी है। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायल जवान का हाल। मधेपुरा में 2 बाइक की टक्कर में इंटर की परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी है। जबकि अहमदाबाद के साबरमती में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिल्म द डिप्लोमेट का टीजर जारी हुआ है। इसकी शुरुआत में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया है। एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म बरेली की बर्फी। फिल्म बैडेस रवि कुमार ने शानदार कमाई की है। फिल्म में पहले दिन की लगभग 3 करोड़ के आसपास कलेक्शन रहा। जबकि खेल की खबरों की अगर बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज होना है। विराट कोहली कर सकते हैं वापसी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन चोटिल, आईएल टी20 में उनके मांसपेशियों में खिंचाव। वर्ल्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 419 रन पर ऑल आउट। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर बना लिए हैं 211 रन। एमआई केप टाउन ने पहली बार ऐसे 20 का जीता खिताब, बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दूसरी बार पिता बने हैं। सोशल मीडिया पर पत्नी समेत बच्चे की साझा की तस्वीरें।